Hello friends, this is Swati Srivastav. I would like to describe here voltage regulation. What is voltage regulation? Today agenda is voltage regulation. We have described definition, circuit diagram, derivation, voltage regulation by phasor diagram. Change in secondary terminal voltage, no load to full load is called the voltage regulation. ठीक है, जब हम सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज को जब हम सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू जो है वो नो लोड से फुल लोड में चेंज होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। मान लो ये कोई ट्रांसफार्मर है, ठीक है, इसके प्राइमरी में हमने वोल्टेज अप्लाई किया तो सेकेंडरी में V2 वोल्टेज मिला, ठीक है, V02 मिला। प्राइमरी में हमने V1 वोल्टेज अप्लाई किया। अब हम इसको लोडेड कर दें, ये ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट के केस में हमें क्या मिला, वोल्टेज V02। अगर हम इसको लोडेड कर दें, ठीक है, ट्रांसफार्मर में अगर हम लोड अप्लाई कर दें तो कौन सा वोल्टेज मिलेगा, V2 मिलेगा। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस अपॉन V02 अपॉन नो लोड वोल्टेज इज कॉल्ड द वोल्टेज रेगुलेशन। जैसे किसी भी ट्रांसफार्मर में हम हाई पावर वाले इक्विपमेंट अप्लाई करते हैं तो उसका वोल्टेज क्या होता है, थोड़ा ड्रॉप होता है, वोल्टेज कम मिलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन मिलता होता है, ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन लोड के अकॉर्डिंग अप एंड डाउन हो सकता है। अकॉर्डिंग टू लोड वोल्टेज क्या हो सकता है, अप एंड डाउन हो सकता है। अगर हम नो लोड वोल्टेज में हमको हाई वोल्टेज मिलेगा, कैपेसिटिव टाइप के वोल्टेज में हमको वोल्टेज ज़्यादा भी मिल सकता है, इंडक्टिव लोड में हमें क्या मिलेगा, वोल्टेज कम मिलेगा। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ लोड, इंडक्टिव लोड, कैपेसिटिव एंड रजिस्टिव लोड। अब हम क्या करेंगे, ये जो नो लोड है सेकेंडरी टर्मिनल का, इसको हम प्राइमरी साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो नो लोड वोल्टेज है वो V1 अपॉन के इक्वल होगा, ठीक है। ये V2 डैश, V2 को भी हम प्राइमरी साइड में रिफर करेंगे तो वो V2 डैश के इक्वल होगा और हम इसका इक्वेशन यहाँ पर पुटअप कर देंगे। जीरो V2 की जगह V1 अपॉन के रखेंगे, V2 की जगह V2 डैश अपॉन के रखेंगे और यहाँ जीरो V2 की जगह अगेन V1 अपॉन के रखेंगे। तो हमारा इक्वेशन कैसा मिलेगा, ये वाला मिलेगा। ये वाला वोल्टेज रेगुलेशन इन प्राइमरी साइड है और ये वाला जो इक्वेशन है वोल्टेज रेगुलेशन इन सेकेंडरी साइड है, ठीक है। ये दो फार्मूलेज हैं। अब आइए देखते हैं फेजर डायग्राम। इक्विवेलेंट सर्किट, हमें ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट से ये वाला इक्विवेलेंट सर्किट हमें मिलता है। X0 R0 X0 नो लोड कंपोनेंट, और ये क्या है, शॉर्ट सर्किट मतलब ये रजिस्टिव ट्रांसफार्मर रेजिस्टेंस रिफर टू प्राइमरी साइड, ट्रांसफार्मर रिएक्टेंस रिफर टू प्राइमरी साइड, और ये जो वोल्टेज है टर्मिनल वोल्टेज इज आल्सो रिफर टू प्राइमरी साइड। अगर हम मान लें कि ये जो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है वो नेग्लिजिबल है तो हमें सर्किट में क्या मिलेगा, V1 रजिस्टिव लोड, रिएक्टिव लोड और V2 डैश, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, लोड अप्लाई करेंगे। लोड कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं, इंडक्टिव लोड, रिएक्टिव लोड, इंडक्टिव लोड, कैपेसिटिव लोड और क्या रहता है, रजिस्टिव लोड। आइए इसका फेजर डायग्राम से समझते हैं। ये फेजर डायग्राम इसमें बना लेते हैं। तीन टाइप के लोड रहेंगे, इंडक्टिव, सेकंड कैपेसिटिव, थर्ड क्या रहेगा, रजिस्टिव। अगर हम यहाँ पर इंडक्टिव लोड अप्लाई करते हैं, ठीक है, इंडक्टिव लोड अप्लाई कर दिया इसमें, तो इसका फेजर डायग्राम बना के देखते हैं। ये V2 डैश है, ठीक है। करेंट की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से यहाँ सर्किट कंप्लीट होगा, यहाँ हमने AC सप्लाई दिया, V1 AC सप्लाई दिया, यहाँ से रेजिस्टेंस गया, फिर रिएक्टेंस गया, फिर यहाँ पर इंडक्टिव लोड पर गया। RL कैसा है, इंडक्टिव टाइप का है। तो लो करेंट क्या करेगा, वोल्टेज का लैग करेगा कुछ एंगल से, मान लो ∅1 एंगल से लैग कर रहा है। तो रजिस्टिव, ये जो ये ट्रांसफार्मर का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी क्या करेगा, ड्रॉप, I1 इंटू R01 I1 के सेम फेज में ये भी लैग करेगा।
अब ये जो रिएक्टेंस ड्रॉप रहेगा ये क्या करेगा, रेजिस्टिव ड्रॉप का लीड करेगा बाई 90 डिग्री एंगल से। I1 इंटू X01 90 डिग्री एंगल से क्या किया, लीड किया। अब यहाँ से यहाँ तक का जो वोल्टेज रहता है, यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज क्या रहेगा, V1 रहेगा। हमको क्या फाइंड करना है, VR में। VR इज इक्वल्स टू क्या होता है, VR वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है, V1 माइनस V2 डैश अपॉन V1 इंटू 100%। हमको क्या करना है, V1 अपॉन V2 डैश की वैल्यू फाइंड करनी है। ये देखिए ये V2 है, अगर मान लो कि ये V1 V2 डैश के बीच का एंगल कैसे है, नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल है, नेगलेक्ट कर देते हैं, नेगलेक्टिंग V1 एंगल बाई V2। तो इन दोनों के बीच का ड्रॉप हम कैसे निकालेंगे, इसको इस साइड एक्सटेंड करते हैं तो ये इतना जो है, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, I1 R01 इंटू कॉस ऑफ फाई। इसका एंगल कितना है, फाई एंगल है, तो ये कॉस ऑफ फाई फैक्टर हो गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का, इसको अगर एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का जो बीच का ड्रॉप है वो क्या होगा, I1 X01 इंटू साइन ऑफ फाई, साइन फैक्टर होगा रिएक्टिव ड्रॉप का। ठीक है, तो हम कह सकते हैं V2 डैश और V1 का अगर हम एंगल नेगलेक्ट कर दिए तो V1 को यहाँ पुट कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर V1 हो जाएगा, तो V2 डैश माइनस V1 क्या हो जाएगा, V2 डैश या V1 माइनस V2 डैश इज इक्वल्स टू क्या होगा, I1 R01 इंटू कॉस ऑफ फाई प्लस I1 X01 इंटू साइन ऑफ फाई। हमारा VR क्या होता है, डिवाइडेड बाई V1 करेंगे, तो यहाँ पर भी हम डिवाइडेड बाई V1 कर देंगे। ये क्या है, हमारा VR है, वोल्टेज रेगुलेशन है, VR इन परसेंटेज। तो हम इस I1 R01 अपॉन V1 कॉस ऑफ फाई इसको इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस I1 X01 अपॉन V1 साइन ऑफ फाई। इस कांस्टेंट को हम नाम दे देते हैं कांस्टेंट, इसलिए क्योंकि ऊपर भी वोल्टेज ड्रॉप है रिएक्टिव टाइप का, और यहाँ पर यहाँ पर रजिस्टिव टाइप का ड्रॉप है, और यहाँ पर रिएक्टिव टाइप का ड्रॉप है। इसको हम डिवाइडेड बाई V1 किए, तो इस कांस्टेंट को हम क्या नाम दे देंगे, परसेंट में, इसलिए 100 इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम इज इक्वल्स टू VR नाम दे देंगे इंटू कॉस ऑफ फाई प्लस VX इंटू साइन ऑफ फाई इंटू 100। ये एक वोल्टेज ड्रॉप हुआ जब हमारा कैसा है, लोड कैसा है, इंडक्टिव टाइप का है। अब कैपेसिटिव लोड में देखते हैं। कैपेसिटिव लोड में अगेन यही वाले इक्विवेलेंट, एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट कहते हैं। यहाँ से V1 हम AC सप्लाई देंगे, ठीक है, I1 करेंट फ्लो होगा, R01 रेजिस्टेंस है ट्रांसफार्मर का, रिफर टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, रिफर टू प्राइमरी साइड, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रिफर टू प्राइमरी साइड। और यहाँ पर हम कैसा देंगे, कैपेसिटिव टाइप का लोड देंगे, यहाँ V2 डैश। ये रेजिस्टिव कैपेसिटी टाइप का या इंडक्टिव कैपेसिटी, मतलब कैपेसिटेंस की वैल्यू ज़्यादा रहेगी। इसको हम सेकेंडरी वोल्टेज रिफर टू प्राइमरी साइड। अब इसका हम एंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, प्योर कैपेसिटिव नहीं रहेगा, यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस रहेगा, वैसे ही सेम हीयर यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस ड्रॉप रहेगा, तभी ये 90 डिग्री में नहीं है। अगर ये प्योर कैपेसिटिव रहता तो V2 से लैग करता, ये जो करंट है ये V2 से लैग करता 90 डिग्री, इसमें रेजिस्टिव लोड भी ऐड है, बट मोर इंडक्टिव लोड है। वैसे ही सेम इसमें कैपेसिटिव लोड में रेजिस्टेंस भी है, इंडक्टेंस भी है, मगर कैपेसिटेंस का जो अमाउंट है वो ज़्यादा है। यहाँ V2 डैश से हम शुरू करते हैं, क्योंकि ये कैपेसिटिव लोड है, तो यहाँ पर I1 क्या करेगा, V2 डैश का लीड करेगा किसी एंगल से, तो यहाँ I2 डैश I2 सॉरी I1 क्या करता है, लीड करता हुआ बना देते हैं विथ फाई एंगल। वैसे ही I1 इंटू R01 ड्रॉप जो है ये सेम फेज में रहेगा I1 का, और इससे 90 डिग्री लीड पर I1 X01 ड्रॉप रहेगा, और इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो हमारा क्या मिलेगा, V1 मिलेगा। अब इसको एक्सटेंड करेंगे यहाँ से यहाँ, तो ये वाला जो ड्रॉप है ये क्या है, I1 R01 कॉस ऑफ फाई। ठीक,
इसको अगर हम इधर एक्सटेंड करेंगे तो इतना जो डिफरेंस है ये क्या कहलाएगा, I1 x01 इंटू साइन ऑफ फाई, साइन फैक्टर। तो अगर मान लो V1 और V2 डैश के बीच का एंगल क्या है, नेग्लिजिबल है, ठीक है, एंगल बहुत ही नेग्लिजिबल है, तो V1 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो V1 माइनस वी आर क्या होता है हमारा, हमारे वी आर है V1 माइनस V2 डैश अपॉन V1 इंटू 100%। ये प्राइमरी रिफर साइड वोल्टेज रेगुलेशन है, तो इसका हम डिफरेंस निकालेंगे। V1 माइनस V2 डैश का क्या होगा, I1 R01 कॉस ऑफ फाई माइनस, ठीक है, इतने को हम यहाँ से यहाँ तक को इससे माइनस कर देंगे, माइनस I1 x01 इंटू साइन ऑफ फाई, इस कंपोनेंट को माइनस कर दिए, तो ये वाला जो डिफरेंस है, यही डिफरेंस क्या है, V1 और V2 डैश के बीच का है। सॉरी, वी वोल्टेज रेगुलेशन यहाँ पुट अप कर देंगे इसको, I1 R01 कॉस ऑफ फाई माइनस I1 x01 साइन ऑफ फाई डिवाइडेड बाई V1। इसको सेपरेट कर लेंगे, वी आर I1 R01 अपॉन V1 कॉस ऑफ फाई माइनस I1 x01 अपॉन V1 साइन ऑफ इंटू 100%। वी आर इन परसेंटेज देखेंगे, ठीक है, ये सब परसेंटेज में है। इसका इस कांस्टेंट को हम वी आर नाम देंगे क्योंकि रजिस्टिव फैक्टर है कॉस ऑफ फाई, माइनस इसको वी एक्स नाम दे देंगे क्योंकि ये रिएक्टिव कंपोनेंट है, साइन ऑफ फाई इंटू 100। अब देखेंगे इस वाले फॉर्मूले से और ऊपर जो इंडक्टिव के केस में सॉल्व किए हैं इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में साइन कैसा है, प्लस है, और यहाँ पर साइन कैसा है, माइनस है, दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा फाइनल वोल्टेज रेगुलेशन क्या मिल जाएगा, वी एक्स, सॉरी वी आर, मिटा देते हैं इसको, अच्छे से लिख लेते हैं, वी आर कॉस ऑफ फाई प्लस माइनस इंडक्टिव और कैपेसिटिव के लिए वी एक्स साइन ऑफ फाई इंटू 100%। ये हमारा क्या हो गया, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन, वी आर इन परसेंटेज, ठीक है। अब देखते हैं रजिस्टिव लोड के लिए। अगर हम रजिस्टिव लोड किए तो क्या होगा, यहाँ पर प्योर रजिस्टिव लोड रखेंगे, यहाँ सप्लाई देंगे, एसी सप्लाई V1 R01 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रिफर टू प्राइमरी साइड, X01 इक्विवेलेंट रिएक्टेंस रिफर टू प्राइमरी साइड, लोड R है और यहाँ पर V2 डैश है, वोल्टेज टर्मिनल रिफर टू सेकेंडरी वोल्टेज टर्मिनल रिफर टू प्राइमरी साइड है, ठीक है। तो अब यहाँ पर फेजर, यहाँ वी आर क्या होता है, वी आर V1 माइनस V2 अपॉन V1 परसेंटेज 100% में, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर फेजर डायग्राम में, ये V2 है अपना, ठीक। अब ये क्योंकि रजिस्टिव लोड है तो यहाँ I1 की वैल्यू क्या होगी, V2 डैश के सेम फेज में होगी, I1 की वैल्यू V2 डैश के सेम फेज में है। वैसे ही I1 इंटू R01 ड्रॉप दोनों सेम फेज में होगा और यहाँ से 90 डिग्री लीड करता होगा I1 इंटू X01 ड्रॉप होगा, ठीक है। यहाँ से इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, V1 मिलेगा। V1 अगेन ये वाला एंगल क्या मानेंगे, नेग्लेजिबल मानेंगे, नेगलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस, मान लो V1 यहाँ पर आ गया है क्योंकि एंगल नेग्लेजिबल है, तो V1 माइनस V2 क्या होगा, I1 इंटू R01, यही होगा, इसमें कोई कॉस कंपोनेंट नहीं लगेगा क्योंकि ये सेम फेज में है। तो वी आर इन रजिस्टिव केस क्या कह सकते हैं, I1 R01 अपॉन V1 इंटू 100%।
या इसको कांस्टेंट नाम दे सकते हैं। तो वी आर इज इक्वल्स टू क्या होगा, वी स्मॉल आर 100%। ये हमारा वोल्टेज रेगुलेशन है, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन इन केस ऑफ resistive load. I think this voltage regulation chapter is clear for you with equivalent circuit. Thanks, thanks for watching my video. प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे टॉपिक्स बताएं जिसमें मैं और वीडियो बना सकूं, जिसमें आप इंटरेस्टेड हो या जिस टॉपिक को आप जानना चाहते हैं, मुझसे समझना चाहते हैं।